Hello everyone, this is राम सर. वेलकम टू यू ऑल इन वरुणा एकेडमी. कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन? बहुत बढ़िया. आज हम नया टॉपिक फिर से IUPAC नॉमेनक्लेचर है ना. IUPAC की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये आपका लेक्चर नंबर 5th होगा, और वैसे आपका GOC की बात करूं मैं तो लेक्चर नंबर 10th होगा. देखो, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को देख के मत घबराइएगा. मैंने कहा है ना, मेरे लेक्चर्स को आप एक लेक्चर इवन आपका 30 मिनट्स हो 40 मिनट्स हो, उसके बावजूद आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो 10 से 15 मिनट में आराम से कर ले जाएंगे, है ना. तो आपको बस एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेने हैं वहाँ से. ज़रूरी नहीं कि पूरा उतना लंबा वीडियो है ना, क्योंकि मैं एक हर तरीके की पॉसिबिलिटी को कवर करता हूँ. तो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आ रहे हैं तो आने दीजिए, और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं IUPAC बहुत इंटरनली जा कर के पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कोई परेशानी ना हो. तो उसको आप 1 बाय 1 एक साथ देखने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे IUPAC पे. ठीक है, तो आज हम टारगेट करते हैं, आज एक जो है इंटरेस्टिंग है, छोटा है. ठीक है, हैलोजन की बात कर रहे हैं. आज आपकी हेडिंग क्या होगी? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, आज हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं जहां पे हैलोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. हमने कहा था कि मैं आपको इसको फंक्शनल ग्रुप वाले जो हैं, फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस जो आपके जैसे हैलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सीरीज़ लिखवा दूंगा. तो मैंने सीरीज़ पहले ही लिख रखी है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. ये सीरीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी हेल्पिंग भी होगी. ठीक है, ये क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक है. ये आपका क्या है? सल्फोनिलिक एसिड वाला ग्रुप है, SO3H, जिसको सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हो. ये COOR क्या होता है? ईस्टर होता है. ठीक, R इज अ एल्किल ग्रुप. ठीक है, इट इज एन एल्किल ग्रुप. COCl, ये CO एक्चुअली में क्या है? ध्यान दो, COCl जो है ये आपका एसिड क्लोराइड वाला है. CONH2 ये क्या है? एसिड अमाइड वाला है. ये आपका साइनाइड है, जिसको नाइट्राइल आप करते हो. ठीक है, ये CHO, ये एल्डिहाइड है. ठीक, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये अमाइन है, ये आपका क्या है? एल्कीन है, ये एल्काइन है. देखो, प्रेफरेंस सीरीज में वैसे भी नजर आ रहा है एल्कीन पहले आता है एल्काइन से. बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, पहचानने का देखो, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे सारा. वैसे फंक्शनल ग्रुप का टेबल मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया है ना. ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. COOH को क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड. SO3H को क्या कहते हैं? बोलो. SO3H को सल्फोनिलिक एसिड या सल्फोनिक, दोनों ही ठीक है. COOR को क्या कहते हैं? ईस्टर. ठीक, R इज एन एल्किल ग्रुप. यहाँ पे COCl को क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड. ठीक, साइनाइड, एल्डिहाइड. और इसको क्या बोलेंगे? बोलो बेटा. कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, अल्काइन. ठीक है, तो ये आपका एक सीरीज है. यानी कहने का मतलब नेमिंग के लिए और नंबरिंग के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होगी. तो एक दो बार आप लिख करके करोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा. एक दो बार आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, ये सीरीज आपको तैयार हो जाएगी. मैं गारंटी लेता हूं 5 बार आप लिखोगे, 100% बता रहा हूं. 5 टाइम्स आप लिख करके देखो, मैं बता रहा हूं ऑटोमेटिकली सीरीज क्लियर होने लगेगी कि हाँ इसके बाद इसके बाद इसके बाद. ठीक है, और बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए. तो नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसमें रूल्स की बात करते हैं. रूल्स क्या हो जाएगा? सबसे पहला तो पुराना ही रूल है आपका, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC स्टैंड फॉर, सबको पता है ना, पेरेंट कार्बन चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC including those carbon atoms where halogens are directly attached. ठीक, हाँ ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC इंक्लूडिंग दोज कार्बन एटम्स वेयर हैलोजेंस आर डायरेक्टली अटैच्ड.
ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि हम वो उन एटम को नहीं छोड़ सकते हैं जहां पे हैलोजन लगे हुए हैं नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक रूल अभी लिख लो एग्जाम्पल के साथ, सारा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। रूल नंबर 1। सेकंड क्या है? सेकंड आपका हो जाएगा नंबरिंग, ठीक। नंबरिंग ऑफ PCC, parent carbon chain, from the carbon which is near to which is near to halogen group। ये भी आप कर सकते हो, हैलोजन ग्रुप। तो ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है ना। नंबरिंग ऑफ PCC फ्रॉम द कार्बन विच इज नियर टू हैलोजन ग्रुप, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो मैंने अभी रूल बताए हैं, अभी और भी बताऊंगा, ठीक है। एक रूल और लिख लो, ठीक है। अगर मैं प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करूं, जैसे देखो अभी आपने देखा होगा हैलोजन जो होता है वो पीछे होता है, ठीक है। आई थिंक इसमें नहीं लिखा है ना हैलोजन का जो नंबर है बेटा इसके बाद है, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, इसके बाद जो आएगा वो हैलोजन आएगा, बिल्कुल इसके बाद जो आएगा वो हैलोजन। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर प्रेफरेंस की बात होगी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन, इनकी बात करें इन दोनों में से कोई भी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ये दोनों आगे होते हैं कंपेयर टू हैलोजन फॉर, यहां पे आप लिख सकते हो फॉर नंबरिंग, ठीक। जैसे एक तरफ से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरी तरफ से सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, हैलोजन आ रहा है, तो उस समय क्या होगा, डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा, ठीक। एक तरफ से आपका सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दूसरी तरफ से आपका सेकंड पोजीशन पे आपका हैलोजन आ रहा है, तो वंस अगेन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा नंबरिंग के लिए। तो बस यही चीज़ है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ये दोनों बहुत आगे होते हैं हैलोजन से, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और फोर्थ में आप लिख लीजिएगा वही आप जो मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बोलिएगा, आसान सा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ध्यान देना, नेम ऑफ ब्रांचेस है ना, लिखिएगा नेम ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। नेम ऑफ ब्रांचेस प्लस क्या हो जाएगा, PCC पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका एन इन आइन हो जाएगा, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये हम लोग करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सबसे पहले ब्रांच, फिर पेरेंट कार्बन चेन, फिर एन इन आइन, ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। अब एक चीज और आप नोट करके बच्चों नोट कर लीजिएगा, यहां पे नोट, हैलोजन्स आर considered as halogens are considered as branch because we use ऐसे कर लो, बिकॉज कर मत करो, दैट इज वाई वी यूज, है ना, दैट इज वाई वी यूज प्रीफिक्स ऑफ हैलोजेंस, दैट इज, वो है क्या बोलो, दैट इज हेलो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। अगर हम ब्रोमीन की बात करें, है ना, क्लोरीन की बात करें क्लोरो, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमो, आयोडीन की बात करें आयोडो, फ्लोरीन की बात करें फ्लोरो, ठीक है। तो हैलोजन बेटा ध्यान दो, ये आपका किसके आर कंसीडर्ड एज ब्रांच, दैट इज वाई वी यूज प्रीफिक्स, क्योंकि देखो इसका प्रीफिक्स ही पॉसिबल है ना। हम लोग सफिक्स, हमने जब आपको टेबल लिखवाया था तो इसका सफिक्स नहीं, यानी जैसे मेथाइल हम लोग नहीं लिखते वैसे पहले ही आपका ब्रांच में आपका 2 क्लोरो ऐसे करके लिखा जाएगा। तो अभी एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये जब ब्रांच की तरीके से ही ये वर्क करता है, और यहाँ पे जो हैलोजन है, ठीक है, उनको कैसे लिखेंगे, हैलो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
हेलो किसके लिए होगा? हेलो होगा एक्स के लिए। हेलो किसके लिए होगा? हेलो होगा एक्स के लिए, ठीक। और वहीं पे अगर क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरीन ले लेंगे तो फ्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप और भी एक ले सकते हो, जैसे फ्लोरीन ले लिया तो क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही और भी हम बढ़ा ले तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब एक बात और आती है कि अगर हैलोजन एक से ज्यादा हो जाए, जैसे एक तरफ फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, दूसरी तरफ फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो क्या होगा उस समय? हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो एक रूल आप और लिख सकते हो, इसको नोट करने के बाद एक काम करते हैं, यहां पे हम रूल नंबर 5 करके लिख देते हैं, 5th है ना, है ना। आप लिख लीजिएगा, इफ नंबर ऑफ हैलोजन atoms, number of halogen atoms, if number of halogen atoms is more than 1, then we follow alphabetical order for नंबरिंग, ठीक है ना, फॉर नंबरिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक से ज्यादा होते हैं तो हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है नंबरिंग के प्रेफरेंस के लिए, ठीक। तो अब ये सारे रूल्स आप नोट कर लो, सारे रूल्स ओवर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। हम एल्कीन के साथ भी इनको कराएंगे हैलोजन को, अल्काइन के साथ भी कराएंगे। एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं, जो भी ये आपका जैसे ये मैं कंटेंट अभी पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आपके पास वहां से भी चीज़ों को ले सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। बाय द वे ऐसे नोट करने में दिक्कत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके हम आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए हम हटाते हैं इसको, रूल्स क्लियर हो गए। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है जहां पे हैलोजन वगैरह होने चाहिए वो वाले पीसीसी, नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन नजदीक आए। प्रेफरेंस मैंने बताया है, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक। हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक से ज़्यादा होंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा नंबरिंग के लिए। तो ये कुछ रूल्स हम लोगों ने सीखा। हम सबसे पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स। चलिए सबसे पहला है क्या भाई? सबसे पहला एक कोई भी सिंपल लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना, शुरुआत एकदम आराम से करिए, छत पे पहुंचना है तो पहली सीढ़ी का सहारा, है ना, फिर स्टेप वाइज हम लोग बढ़ेंगे। एक साथ में अगर टफ कर देंगे बच्चों ना तो फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल एक साथ में अगर मैं जैसे होता ना कि ये एकदम टफ वाला दे दिया, तो एकदम टफ वाला दे दिया तो मुझे वो नहीं पहचानना है, मुझे अल्टीमेटली आपकी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें उड़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना कि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वाहवाही में बहुत, है ना, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वाहवाही में नहीं आना है ना, कि मतलब हाँ मैं तो ये पढ़ा वो पढ़ा ये पढ़ा, क्या हमारे लिए यूजफुल है? क्योंकि देखो पढ़ने को बेटा पूरी लाइफ पढ़िए, पढ़ने को पूरी लाइफ पढ़ी है, पूरी लाइफ आप पढ़ते रहोगे फिर भी कम है ना, पूरी लाइफ आप पढ़ते रहोगे फिर भी कम है। तो अभी गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करो, अभी जो पढ़ना है जिससे हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो आपने बना रखा है प्लान स्ट्रैटेजी जो बना रखी उसके अकॉर्डिंग। तो डेली उठ करके एक जो है टारगेट आप लोग फिक्स किया करिए और उस टारगेट को डेफिनेटली अचीव करने की कोशिश किया करिए उसी दिन, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप डेली बेसिस पे ये रूटीन बना लेंगे तो बहुत आसानी से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम आगे चलें बेटा, CH3Cl ये क्या है आप बताओ भाई? मैथिल क्लोराइड है, ठीक है।
मेथिल क्लोराइड ये तो कॉमन नेम है, अभी हम कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको कॉमन नेम लिखना है तो आप लिख सकते हो कॉमन नेम, ठीक है। एक मैं लाइन बना देता हूँ। यस, कॉमन नेम की बात हम कर रहे हैं। देखो कॉमन नेम हो जाएगा इसका, डायरेक्टली यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेथाइल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। और IUPAC की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, मैथ लिख दिया जाएगा। और सिंगल बॉन्ड आपका है ही है भाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। और वैसे भी एक कार्बन के बीच में जब तक दो कार्बन नहीं आएंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मैथ, और आपका ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, 1 पे आप इसको लिख सकते हो ना, 1 पे बेटा अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और बेटा आपका कितने, आपके एक ही कार्बन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है ये एन हो जाएगा, ठीक। 1 को मर्ज करके भी लिख सकते हो, ये कैपिटल C लिखिएगा, है ना। 1 को हम लोग मर्ज करके भी लिख सकते हैं, तो और इसका एक और आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, क्लोरोमीथेन, क्या लिख सकते हो बेटा, क्लोरोमीथेन, ठीक। तो ये सिंपल, सबसे पहले है ना एकदम शुरुआत जो है यहीं से होती है, तो इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3CH2Br, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे वैसे एथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, कॉमन नेम की बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम IUPAC आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। IUPAC की हम बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो, टोटल कार्बन 2 है तो एथ आ गया, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो इथेन हो गया, ठीक। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथेन, या 1 पे है तो कंबाइन क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो इथेन, क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl CH3, चलिए इसका नाम बताइए भाई, क्या होगा इसका नाम, नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3, नंबरिंग हो गई, क्योंकि आपका जो है दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे ब्रांच आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, 2 क्लोरो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन आ जाएगा, तो नाम क्या निकल के आया बेटा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक, आसान था। क्यों प्रोप हुआ, क्योंकि 3 कार्बन, एन क्यों हुआ, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, ठीक। 2 पे क्लोरो क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन एज अ ब्रांच है। चलिए थर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट CH3 CHCl CH, फोर्थ की बात कर रहे हैं। चलिए फोर्थ एग्जांपल है ये। अब बेटा बात आती है कि सर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट साइड से भी क्लोरीन है, मतलब हेलोजन है, और राइट साइड से भी हेलोजन है ब्रोमीन, तो प्रेफरेंस ऑर्डर अल्फाबेटिकल रूल आपका क्या कहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, यहां से अगर लिया जाए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, है ना भाई, 2 ब्रोमो, और यहां पे आपका हो जाएगा 3 क्लोरो, ओवरऑल 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका बेटा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्लोरीन CH3, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन कम हो गया। अभी चलो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, नंबरिंग पहले चीज देखो, नंबरिंग कहां से होगी, सेकंड पोजीशन पे ब्रांच, सेकंड पोजीशन पे फ्लोरीन, तो ध्यान देना अगर आपका जो है ब्रांच ही दोनों है, एक हेलोजन है एक एल्काइल ग्रुप है, तो इस चीज को आप नोट कहीं के लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। प्रेफरेंस सीरीज में नंबरिंग के लिए जो आपका हेलोजन होता है वो आगे होता है किससे बोलो भाई, एल्काइल ग्रुप से, है ना। ये किसके लिए बता रहे हैं हम, फॉर नंबरिंग, किसके लिए भैया, फॉर नंबरिंग, याद रखिएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली भी आगे आएगा, 1 2 3 4, 2 पे क्या है बेटा फ्लोरो, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, अल्फाबेटिकली भी देख लो भाई, 1 2 फ्लोरो, मेथाइल में तो आपका फ्लोरो ही आगे आएगा, ठीक। तो याद रखिएगा अल्काइल ग्रुप के कंपेयर में आपका जो है हेलोजन प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है।
तो नाम हो जाएगा 2 फ्लोरो 3 मेथाइल 2 फ्लोरो 3 मेथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये साथ में लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये स्मॉल रहेगा और ये साथ में लिखा जाएगा। तो 2 फ्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये याद रखिएगा बच्चों, इसका ये नाम हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं, 6th एग्जांपल। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी को बेटा कवर करते हैं। CH3 CH Cl CH C2H5 CH Br CH3। चलिए इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यहीं पे हम CH2 CH3 कर देते हैं। एक सेकंड, सही नहीं है ये, ध्यान दो, अभी अभी रुके रहो। अगर यहीं पे मैं इसको क्या कर दूं, CH2 CH3 कर दूं, फिर तो सही है, आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दो 1 2 3 पे ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 पे क्लोरीन आ रहा है। तो 1 2 पे जो क्लोरीन आ रहा है बेटा, तो आपका देखो, हमें देखो नजदीक भी देखना है। अल्फाबेटिकली अगर ये कब देखा जाता, यहीं पे अगर ये चीज आपका यहीं पे एंड हो जाए, तब तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, इस साइड से नंबरिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेकंड पे ब्रोमो है, इधर से सेकंड पे क्लोरो है। ठीक है ना, उसका दोनों का एग्जांपल ले लें सेपरेटली ना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले अच्छा इसको एक काम करो, इसको हम नंबरिंग कर चुके हैं तो इसको लिखिए आप लोग। लिखिए भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली यही है, अभी आपको लिखना तो ऐसा ही पड़ेगा, 4 ब्रोमो, ठीक, 2 क्लोरो 3 एथाइल 3 एथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स हो जाएगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 एथाइल हेक्सेन, ये फाइनली आपका बनेगा। क्लियर है ना, ये फाइनली बनेगा। अब मैं जो दूसरी पॉसिबिलिटी बताना चाहता था वो ये है CH3 CHCl, मैं इसको चेंज कर करके यहां पे CH3 कर देता हूं, यहां पे Br लगा देता हूं। ठीक, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1 2 3 4 5। क्यों राइट साइड से नंबरिंग हुई, क्यों इस साइड से नंबरिंग हुई, क्योंकि सेकंड पे ब्रोमो है, सेकंड पे क्लोरो है। अब आपका प्रेफरेंस सीरीज में अल्फाबेटिकली देखा जाएगा तो हेलोजन में ब्रोमीन आपका आगे आएगा, इसलिए नंबरिंग यहां से हुई। यहां पे ध्यान दो, अल्फाबेटिकली यहां भी केवल लिखने में देखा गया है, यहां किस में देखा गया है, लिखने में, नंबरिंग में नहीं। क्यों, क्योंकि नंबरिंग में थर्ड पे आ रहा है और जबकि इधर से सेकंड पे आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मेथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो हो जाएगा पेंट, हर जगह बेटा सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा ए। ठीक है, फिर से समझाऊं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, कहीं पे दिक्कत है तो बिल्कुल समझ लेना ही जरूरी है भाई। 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है। अब हमें नंबरिंग उस तरफ से करना है जहां से हेलोजन नजदीक आए, कॉन्सेप्ट यही है हमारा, इसलिए इधर से हो गया। 2 पे क्लोरो है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से मतलब आपका उल्टा हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो है। क्लियर, अब तो नजदीक से करना है तो दोनों साइड से सेम हो गया। अब किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, इसलिए ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं। CCl4, इसका नाम बताइएगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, चलिए इसका नाम बताइए, CH2ClF, इसका नाम बताइए। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हम ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं इनका नाम क्या होगा। ठीक है, आसान है, बहुत टफ नहीं है, चीजें आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2Cl। ठीक है, ये 4 कंपाउंड मैंने और लिया है। ठीक है, 5वां भी ले लूं,
CH2 CH Cl Br CH3। चलिए इसको सेकंड पे ही डाल देता हूं ताकि क्लियर हो। चलिए ये बेटा 5 कंपाउंड मैंने और लिए हैं, इन 5 कंपाउंड को हम लोगों को करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, हाँ इसकी बात अगर हम करते हैं, ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक अच्छा आपका सॉल्वेंट भी है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दो, इसके नाम की बात करें तो नंबरिंग में तो एक ही कार्बन आ जाएगा भाई, नंबरिंग में तो एक ही कार्बन है तो 1 लिख दिया मैंने। अब ये चारों क्लोरीन किसकी तरीके से हो जाएंगे, एज अ ब्रांच, तो ब्रांच की पोजीशन क्या है 1, एक क्लोरीन की 1 है, सारे क्लोरीन की 1 है, तो 1 1 1 1, चारों क्लोरीन एक ही कार्बन पे, इसलिए 1 1 1 हो गया। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, टेट्रा हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा हो गया, और सबका नाम क्या है, क्लोरो है, तो टेट्रा हो गया, क्लोरो हो गया। एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और मेथ में तो सिंगल ही बॉन्ड होगा, तो ये इसका नाम क्या निकल के आया, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा बोलो भाई, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब इसको और भी कुछ कह सकते हैं, है ना, अगर इसको हम और इसका नाम एक लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो सकता है, ध्यान दो, यहां मैं लिख देता हूं ओ आर करके। और क्या हम इसको बोल सकते हैं भाई, 1 तो पोजीशन कॉमन होती है ना, मतलब कहने का मतलब कंबाइन कर सकते हैं 1 को, 1 अंडरस्टूड है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये दोनों ही नाम जो है एकदम परफेक्ट है, ठीक। इसकी हम बात करें, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C F F F F, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नंबरिंग में 2 ही कार्बन 1 2, ठीक, तो 1 2 है आपका, ध्यान दो। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 टेट्रा, देखो पोजीशन एक की तो 2, मतलब कि 2 फ्लोरीन की 1 पे है और 2 फ्लोरीन की 2 पे है, तो टेट्रा फ्लोरो। अब ध्यान दो बेटा, एथ आपका हो गया, एथ क्यों हुआ, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, तो एथ हो गया, और 1 पे क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा भाई। देखो 1 1 2 2 टेट्रा फ्लोरो इथीन हो जाएगा, तो 1 को तो हम कंबाइन लिख सकते हैं ना, तो एथ 1 इन करें या इथीन करें, बात एक ही है, तो 1 1 2 2 टेट्रा फ्लोरो इथीन। या हम लोग ध्यान दो, इसको नहीं भी लिखें, और करके इसको नहीं भी लिखें, हम डायरेक्टली अगर लिख दें, डायरेक्टली क्या लिख दें बोलो भाई, डायरेक्टली इसको इस पोजीशन को ना लिखें, हम क्या लिख दें, टेट्रा फ्लोरोइथीन। क्या लिख दें बोलो भाई, टेट्रा फ्लोरोइथीन, तो ये भी करेक्ट है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 1 1 पोजीशन को ही कंबाइन कर सकते हैं, 2 तो दिखाना ही पड़ेगा। ध्यान दो भाई, अगर वो इथीन एक तरफ है और चारों फ्लोरीन तो एक ही कार्बन पे आ नहीं सकते, और 4 फ्लोरीन आपको अगर लगाने हैं तो ऑब्वियसली 2 ही वैलेंसी बची है एक कार्बन की, तो ऑब्वियसली 2 2 करके डिवाइड होगा। तो ये अंडरस्टूड है, हम टेट्राफ्लोरोइथीन जब बनाएंगे तो 2 फ्लोरीन किसी एक कार्बन पे देंगे और 2 फ्लोरीन दूसरे कार्बन पे देंगे, तो ये इसकी जो है ओवरऑल कहानी जनरेट होगी, ठीक। इसी को टेफ्लॉन भी कहते हैं, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथीन क्या है आपका, ये टेफ्लॉन है, ठीक है। छोटा तो नहीं हो गया ना बहुत, मैं बोल भी रहा हूं भाई ये टेफ्लॉन है, ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, ये टेट्राफ्लोरो या फिर 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरोइथीन कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम इनकी बात करते हैं, इसकी हम बात कर ले, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2, एक तरफ क्लोरीन लगा लो, एक तरफ फ्लोरीन लगा लो, एक ही कार्बन है भाई, एक ही कार्बन है ना, तो फिर से वही 1, एक सेकेंड, ब्रोमीन रहेगा ना, ब्रोमीन था ना कि फ्लोरीन था, फ्लोरीन था, चलो फ्लोरीन था, मैं फ्लोरो वाला एग्जांपल दे चुका हूं, मैं ब्रोमीन का देता हूं, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो
1 ब्रोमो 1 क्लोरो और एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा एन। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मीथेन, है ना, आसान है। या फिर एक चीज और हम लिख सकते हैं, क्या बोलिए भाई, ब्रोमो क्लोरो मीथेन। 1 तो अंडरस्टूड है ना, क्या नाम हो सकता है, ब्रोमो क्लोरो, मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा ही देता हूं अभी के लिए, मीथेन, ठीक है ना, ब्रोमो क्लोरो मीथेन। अब चलो भाई यहां पे लगाते हैं ब्रोमीन। तो ये आपका हो गया। इसकी हम बात करें, इस कंपाउंड की, ठीक है, पॉज करके खुद से सॉल्व किया करिए। जो कंपाउंड आपको जैसे नहीं आ रहा है तो वो तो देखो, लेकिन जो आ रहा है खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच कराओ, ठीक है, तो ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, यहां पे हम बात करें 1 2 3 4, क्लियर। 1 पे है, 1 सेकेंड नहीं है, ये नंबरिंग नहीं होगी। मैं चेक भी कर रहा हूं आपको, क्या ये नंबरिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रिपल बॉन्ड को भी दिमाग में रख लेकर के चलना है। ट्रिपल बॉन्ड आपका आगे आएगा 1 2 3 4। अब क्या होगा, 4 क्लोरो हो गया, 3 मेथाइल, स्मॉल ही रहेगा बेटा, 3 मेथाइल, और ध्यान दीजिएगा ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो हो जाएगा ब्यूट, 1 पे आइन है, ये डायरेक्टली कर दें ब्यूटाइन। फिर से बोलूं, 4 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटाइन। तो ये आपका फाइनली हो गया कंपाउंड, ठीक है। घाच 5 तो नहीं हो गया ना, बहुत कंजेस्टेड हो गया है ना, कोई नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं फिर देखते हैं क्या हो जाएगा भाई, बोलो 1 2 3 4 5, क्या ऐसे ही होगा कि नहीं, राइट साइड से होगा, राइट साइड से होगा कि लेफ्ट साइड से, सोचो। राइट साइड से सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, मतलब कि आपका लेफ्ट साइड से सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या किया जाए, वो भी 2 ब्रांच आ रहा है, सोचो, वो भी क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है, तो चेंज किया जाए, जी नहीं, नंबरिंग बिल्कुल फिट है। मैंने साफ साफ लिखाया है कि आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो प्रेफरेंस ऑर्डर में, ठीक, वो हमेशा आगे होगा हैलोजन के कंपैरिजन में, ठीक, और आपका हैलोजन हमेशा बाद में आता है। क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसका नाम लिख दूं, खुद से कर लोगे, खुद से लिखो इसका नाम, इसका जो नाम होगा, ठीक है ना, ये आपका इधर से मैं लाइन बना देता हूं, एक सेकेंड, चलिए, इसका जो नाम हो जाएगा, नाम होगा 4 ब्रोमो, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 5, पेंट हो गया, पेंट, और 2 पे इन है तो पेंट 2 इन, नाम क्या हो जाएगा पेंटोइन, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटोइन। इसका नाम क्या था, 4 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटाइन, और इसका क्या नाम था भाई, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मीथेन या ब्रोमो क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या था, ये तो हो ही गया, ठीक है। इसका नाम टेट्राफ्लोरोईथीन, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं, 1122 टेट्राफ्लोरो इथीन कह सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक जो होमवर्क मैं दूंगा इसी से रिलेटेड दूंगा, ठीक। तो ये सारे लगभग पॉसिबिलिटी मैंने कवर की है, लगभग पॉसिबिलिटी बच्चों मैंने कवर कर लिया है। आने वाले स्लाइड में 1-2 जो है, इसके बाद की जो स्लाइड में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे वाले, और फिर आपको होमवर्क देते हैं, खुद से करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए, चाहे जब आप वीडियो देखते हो आंसर आएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम एक दूसरे इन द सेंस आपका भी होगा, मेरा भी होगा, ठीक। क्योंकि मेरा अल्टीमेटली एम है बेटा, ऑर्गेनिक मिशन, क्वालिटीफुल एजुकेशन सारे नीडी लर्नर्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो मैं अपना बेस्ट जितना है मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डायरेक्ट लेके आया हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और आपका जो है यहाँ पे होमवर्क भी मैंने दे रखा है, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास फिर से, ठीक है। अभी जो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कराए, तो कुछ और टाइप में करा देता हूँ, 2-3 ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप जो है अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका कंपाउंड है,
ठीक, एल्काइन कैटेगरी का है और यहाँ पे 2 हैलोजन लगे हुए हैं और एक ये ब्रांच है, यानी ये क्या है CH3 है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके नंबरिंग की, तो यहाँ अगर राइट साइड से चलोगे थर्ड पे आपका ब्रांच मिलेगा, वो भी एल्काइल ग्रुप मिलेगा, जबकि यहाँ पे सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इसलिए इधर से ही नंबरिंग हो जाएगी और ये फाइनली नंबरिंग का तरीका होगा। ध्यान दो, 4 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो हो जाएगा, फिर 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो हो जाएगा, 5 मेथाइल हो गया, टोटल कार्बन है आपके 7 तो हैप्ट हो गया, और 2 पे आइन है तो 2 पे आपका आइन हो गया। ठीक है, तो आसान है बच्चों, मुझे लगता है इट्स इजी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दो। मैंने कहा था कि उन कार्बन्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं जिनमें हैलोजन लगे हुए हैं। ठीक, उसको लेते हुए लंबी पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। ध्यान दो, यहां सामने से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा हो तो जाएगा, बट ध्यान दो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है क्या वो जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। ठीक, अब नंबरिंग ध्यान दो, हैलोजन वाले से करनी है, वो भी नजदीक वाले से करनी है, तो या तो यहां से होगी या तो यहां से। इन दोनों में ब्रोमीन क्लोरीन में कौन प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे आएगा, बोलो? ब्रोमो आएगा भैया। ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले होगा और फिर क्लोरीन आपका बाद में होगा, AB है ना, ABC, तो B पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। जो नंबरिंग में नहीं है ऐसा ब्रांच हो जाएगा, इसका नाम है, इसको C2H5 कह सकते हो, इसको भी C2H5 कह सकते हो, है ना। तो ये भी ये एथाइल है, ये एथाइल है ना। तो ओवरऑल नाम क्या बन के आएगा, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, 8 क्लोरो, 3 6 डाई एथाइल, 3 6 डाई एथाइल, और बेटा आपका 4 पे क्या हो जाएगा जी, 4 पे इन, देखो 4 पे डबल बॉन्ड है तो ये इन हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। ठीक, ये एक सिंपल था, समझ में आया कि नहीं आया भाई? 1 ब्रोमो यहां की वजह से, 8 क्लोरो यहां की वजह से, 3 6 डाई एथाइल, 3 6 डाई एथाइल हो गया, 4 पे इन हो गया। ठीक, तो आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 2 3 डाई क्लोरो। अब ध्यान दो, नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही एल्कीन है, एल्काइन होता तो एल्कीन को प्रेफरेंस देते, दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड है, दोनों ही साइड सेकंड पे क्लोरीन है, तो कहीं से भी हो सकती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 3 डाई क्लोरो एज अ ब्रांच, ब्यूट लगा, ठीक है। ए क्यों लगा बोलो? क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है भाई, देख लो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ब्यूटा। तो 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटा, 1 3 डाई इन, भाई देखो 1 पे भी इन है, 1 2 पे है और 3 4 पे है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी, स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ फर्स्ट बनेगी, यहाँ थर्ड बनेगी, तो 1 3 डाई इन। समझ में आया? आसान था, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये नोट हो गया आपका। और उसके बाद ध्यान दो, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। ठीक है, और आंसर्स आपके जरूर आने चाहिए। जब भी आप वीडियो देखो बेटा, तो आंसर एक्सपेक्टेड है आप सभी से, और मुझे लगता है आप सभी बच्चे आंसर जरूर दोगे, है ना, क्योंकि चीजें समझ में आई होंगी जो भी मैंने पढ़ाया है अभी, और इजी तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। देखो अल्टीमेटली एम है मेरा आप सभी को समझाना, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मैं टफ क्वेश्चंस दूंगा तो फिर से वही प्रॉब्लम है ना, कि हाँ वही नहीं, वाहवाही में हम उड़े जा रहे हैं, और एक्चुअली में क्या नॉलेज आ रहा है ये मैटर करता है ना। क्या पढ़ना है, मैंने जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, क्या पढ़ना है ये जरूरी है, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। कहीं प्रॉब्लम अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये टाइप करिएगा कि सर इसका सोल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। दोनों क्वेश्चन का करिएगा, आंसर जो है वो टाइप करिएगा, तो मैं निश्चित तौर पे इसको देखूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू in the next video with the new content. Hope everybody is enjoyed so lot, और खूब मस्ती के साथ पढ़ेंगे और भी अच्छा करेंगे आगे चल के आने वाली वीडियोस में। ठीक, तो आप सभी को बने रहना है, और आप सभी को फिर से वही बात, साथ जरूर देना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूरी है ना। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हम एक दूसरे, है ना, हम दोनों लोग आगे बढ़ते रहेंगे।